चलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। आज की हमारी अलजेब्रा क्लास 2 है। अलजेब्रा क्लास 1 मैंने द डे बिफोर येस्टरडे ली थी, आप नहीं थे उसमें तो आप वो वीडियो देख सकते हो। उसमें कुछ पार्ट नहीं है बट जितना है उतने से आप रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। बाकी एक बार फटाफट से रिकॉल करवा देती हूँ जो कंसेप्ट थे। फर्स्ट हमारा था कि अगर आपको x + 1/x की वैल्यू गिवन है और उसका स्क्वायर करना है तो जो नंबर दे रखा होगा उसका स्क्वायर करके -2 कर देना। यहाँ प्लस होगा तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। फिर इसका x की पावर 4 अगर निकालनी हो तो आप क्या करोगे, स्क्वायर का स्क्वायर कर दोगे। जो आपने वैल्यू निकाली होगी उसका फिर से स्क्वायर कर देना, t² - 2। और अगर पावर 8 करनी है तो सेम प्रोसेस आपको रिपीट करते रहना है। सेकेंड हमारा कंसेप्ट था कि अगर वैल्यू माइनस में दे रखी हो x - 1/x = k और अगर आपको उसका स्क्वायर करना है तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ जाके 2 प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर सेम वही प्रोसेस चल रहा था, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड कंसेप्ट था कि अगर साथ में कोफिशिएंट हो तो यहाँ पर कोफिशिएंट भी लास्ट में आ जाते हैं। सेम प्रोसेस है बट a × b/c हो जाएगा। और दूसरा मेथड हमने देखा था कि हम कॉमन लेके भी निकाल सकते हैं, कॉमन लेके भी आंसर निकाल सकते हैं। तीसरा मेथड ये भी था कि आप ऐसे भी कर सकते हो कि 5/3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया या फिर x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। डिपेंड करता है कि हमें निकालना क्या है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद था x + 1/x की अगर वैल्यू दे रखी होगी और x माइनस की पूछी होगी तो √k² - 4 कर देना। और अगर प्लस की वैल्यू पूछी होगी तो +4 कर देना, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं मेन कंसेप्ट पे। लास्ट टाइम हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में डाउट है, राइट। ये वाला क्वेश्चन है, फिर ये वाला स्क्वायर का क्यूब करना है। इसको निकालने के दो तरीके हैं। पहला आप स्क्वायर कर दो और फिर क्यूब कर दो, और दूसरा पहले आप क्यूब कर दो फिर स्क्वायर कर दो, एक ही बात है। चलो, इससे अगर मैं स्क्वायर में जाऊंगी तो इसका क्या करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर -2, तो 3 का स्क्वायर 9 - 2 7। अब इसका क्या करना है, क्यूब। अगर मैं इसका क्यूब करती हूँ तो 3 × 2 = 6, a की पावर 6 बनेगी, प्लस 1/a की पावर 6 = 7 का क्यूब माइनस में 3k, k क्या है, 7 है। 7 का क्यूब कितना होता है, 21, 322 है इसका आंसर वैसे तो 343 होगा। 343 में से 21 माइनस कर दोगे, आंसर आएगा 322, 322। ये आंसर हो गया। अभी एकदम से समझ में नहीं आएगा, सेकंड क्लास है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट क्लास से होते तो समझ में आता। बट आप टेंशन मत लेना, आप भी नहीं थे परसों वाली क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार वीडियो से देख लेना, फिर भी नहीं समझ आएगा तो ये टॉपिक फिर से रिपीट हो जाएगा, ठीक है। अभी फर्स्ट क्लास है तो ऐसे में सोचना आ ही नहीं रहा, ठीक है। हो गया आप बस। और कोई क्वेश्चन? यस, क्योंकि क्यूब निकालना है। ये स्क्वायर का मैंने क्यूब कर दिया तो ये पावर 6 बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, ये वाला क्वेश्चन भी किया था हमने लास्ट क्लास में, एक बार देख लेते हैं। 5x + 1/3x = 5 दे रखा है आपको, और आपको 9x² + 1/25x² की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। मतलब हमें इस नंबर को 3x + 1/5x की फॉर्म में लाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3/5। तो 3/5 × 5x + 3/5 × 1/3x = 5 × 3/5। जब भी कोई इक्वेशन दे रखी होती है और अगर हम उसमें कुछ भी चेंज करें, दोनों तरफ करें, तो कोई
इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं, इधर भी कर दिया और इधर भी कर दिया, कर सकते हैं हम ये। यहाँ 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये बच गया 3x प्लस 1/5x इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15, या 5 से 5 कट गया 3। अब क्या निकालना है हमें, स्क्वायर करना है, तो 3x स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर। स्क्वायर के लिए हम नंबर का स्क्वायर करके -2 करते थे। 3 का स्क्वायर 9 -2 आंसर 7। कुछ मिस्टेक हुई है, वेट 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 वेट, कुछ मिस्टेक कर दी हमने। टू इंटू 3 इंटू 1/5, ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट a इंटू बी अपॉन सी, लास्ट में a इंटू बी अपॉन सी रखना था हमें, तो हमने वही रखा है। ये a है, ये b है और ये c है, क्योंकि कोफिशिएंट भी है ना, तो उनको नहीं भूल सकते हम, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 2 3 ज़ा 6/5, 9 माइनस इसकी वैल्यू आएगी 1.2, डिवाइड करोगे तो 1.2 आएगा, माइनस करके आ जाएगा 7.8, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी सॉल्व किया था, बट वीडियो में वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। क्लियर, यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन करो, अब मज़ा आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो, आई थिंक ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल दो फटाफट से, निकाल सकते हो ना? सेम जैसे अभी किया है बिल्कुल वैसे करना है, फटाफट से निकाल दो। सबसे पहले आप दोनों साइड्स को डिवाइड करेंगे किससे, 3/5 से, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी इधर भी इधर भी, फिर जो कट रहा है वो काट के जो बच रहा है उसका स्क्वायर कर दो। जिसको समझ में नहीं आया वो यहाँ देखे, आंसर आ गया, परफेक्ट। 5x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 4 हमें दे रखा है, और हमसे पूछा है 9x का स्क्वायर प्लस 1/25x का स्क्वायर। इस पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करोगे 3/5 से, 3/5 मल्टीप्लाई 5x प्लस 3/5 मल्टीप्लाई 1/3x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3/5। इक्वेशन बनेगी 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, कोई डाउट? 3x प्लस यहाँ 1 बचा है 5x इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12/5, हमने ये बना दी, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे। आप मुझे बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? नहीं पता, सुना है? सुना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वहाँ से a स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे, b स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab। तो वो जो प्लस 2 है यहाँ पर, वो यहाँ आके -2 हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ -2 करते हैं। एक बार आप प्लीज़ वो वीडियो देखना प्लीज़।
उसके बाद स्क्वायर करोगे बन जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 1/25x का स्क्वायर इज इक्वल टू 12/5 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a इंटू बी अपॉन सी। a क्या है 3, b क्या है 1 और c क्या है 5, तो a इंटू बी अपॉन सी। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे 144/5 माइनस 2 3 ज़ा 6/5, ये 25 होगा, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू, यहाँ इसको 25 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 के टेबल में 25 कब आता है 5 पर आता है, 5 5 ज़ा 25, यानी ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे 6 5 ज़ा 30/25 आ जाएगा सेम, 114/25 आंसर। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँ अब। नेहा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इसको घर पे ट्राई करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो बताओ इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 5x का क्यूब। इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैम ये तो कराया नहीं आपने, ये वाला कंसेप्ट तो आपने कराया ही नहीं है ना। सबसे पहले क्या करो, हमें क्या चाहिए वैल्यू चाहिए ना किसकी, x प्लस 1/x या x माइनस 1/x या स्क्वायर की। भाई कोई तो वैल्यू दे रखी हो, इसमें तो समझ नहीं आ रहा क्या करें। सबसे पहले देखो क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन हो आपके पास तो आप क्या करोगे, आपको जो ये वाली इक्वेशन है इसको करना है डिवाइड, किससे, x से। स्टेप नंबर 1, x से डिवाइड कर दो इस पूरी इक्वेशन को। एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे x बचेगा, माइनस 5x को x से डिवाइड करोगे x कट जाएगा 5 बचेगा, प्लस 1 को x से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 1/x इज इक्वल टू 0। x प्लस 1/x इज इक्वल टू -5 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 5। आ गई वैल्यू आ गई। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 दे रखा है। ठीक है, दूसरा स्टेप, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, किसका स्क्वायर किसका क्यूब करें समझ ही नहीं आ रहा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन में से पहले ये इक्वेशन लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर एक बार, थोड़ी बड़ा x 6 प्लस x की पावर 4 प्लस x का स्क्वायर प्लस में 1/5x का क्यूब। अब अगर इस पूरी इक्वेशन में से मैं 1/5 निकाल लूँ, 1/5 निकाल लूँ, तो ब्रैकेट में बचेगा, अगर मैं इस x3 को इस x6 से डिवाइड करती हूँ तो x का क्यूब बचेगा ना। अगर मैं इनको ऐसे कर दूँ, ऐसे देखो दिमाग में ऐसे लेके आओ इसकी फिगर। अब ये 5 तो गायब हो ही गया, ये तो मैंने गायब ही कर दिया क्योंकि मैं बाहर ले आई, इसका कोई रोल नहीं है, अब ये बाहर आ गया है, समझ आ गया। अब अगर x की पावर 6 को x की पावर क्यूब से डिवाइड करोगे क्या बचेगा x का क्यूब, प्लस x की पावर 4/x की पावर 3 क्या बचेगा, एक x ही बचेगा ना, प्लस x की पावर 2 को x की पावर 3 से डिवाइड करोगे क्या बचेगा 1/x बचेगा। इस 1/x को मैं x की पावर -1 भी लिख सकती हूँ, है ना, तो ये वापस से x की पावर 2 ही बनेगा। जब मैं इसको x की पावर -1 लिख के 3 ऊपर लेके जाऊंगी तो ये वापस से 2 ही बनेगा, तो 1/x प्लस 1/x का क्यूब, ये बच गया। और नीचे कुछ बचा क्या हमारे पास, नहीं बचा, सिर्फ इसके पास बच गया, बाकी सब डिवाइड हो गए। अब यहाँ पर हमारे पास क्या निकल गया, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 प्लस x प्लस 1/x
यानी एक तो हमें क्यूब चाहिए, प्लस कर देंगे इस वाली वैल्यू को। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 है ना। और x का क्यूब, अगर मुझे इस पूरे का क्यूब करना है तो क्या करना पड़ेगा? k का क्यूब माइनस 3k। k क्या है? 5। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 माइनस 3 इंटू 5, 5 दिए 15, 125 माइनस 15 110। यानी ये क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई? 110 प्लस इसकी वैल्यू कितनी थी? 5 इज इक्वल टू 115 अपॉन में 5 डिवाइड करोगे 23। आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ईजी है, ईजी तो है, लेकिन कंसेप्ट जब दिमाग में बैठ जाए तब ईजी है। जब हमें पता हो कि हमें कब क्या करना है, और वो पता कैसे चलेगा? जब आप इसके कम से कम इस तरह के 10 क्वेश्चन खुद से घर पे सॉल्व करोगे, ठीक है ना? तभी तो दिमाग में बैठेगी वो चीज़। समझ आ गया आपको कैसे करना है? ऐसे हमने सबसे पहले क्या किया, इसको x से डिवाइड कर दिया ताकि मेरे पास यहाँ एक x आ जाए, और ये जो 1 है 1/x की फॉर्म में आ जाए। तो ये मैंने वैल्यू निकाल ली। वैल्यू निकालने के बाद यहाँ से कॉमन वाला जो सीखा था ना हमने स्कूल टाइम पे कि कॉमन लो, छोटा करो, वही चीज़ करनी है। कॉमन लो, डिवाइड करो, जो बचेगा फिर उसका सेंस लगाओ कि इसमें क्या है बच रहा है मेरे पास। या तो स्क्वायर वाली वैल्यू बचेगी हमेशा, या क्यूब वाली वैल्यू बचेगी। फिर वही आंसर जो अभी तक किया है वही किया हमने। यहाँ तक थोड़ा एक स्टेप ज़्यादा था इसमें, बस घुमाने के लिए बच्चों को ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं, राइट? अगर कोई लिख रहे हैं बच्चे, आप भी नोट करना चाहते हो तो इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसी तरह से फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं हमें, जिसमें आपको वैल्यू ऐसे दे रखी होगी, इस वैल्यू को इसमें कन्वर्ट कर लेना, वो आपको आ गया x से डिवाइड करना है। तो फिर x स्क्वायर से कर देना डिवाइड, ठीक है? x की पावर 4 और x की पावर 3 को डिवाइड कर सकते हैं। अरे डिवाइड में पावर माइनस हो गया। देखो इन दोनों को, इस x की पावर 4 का मतलब क्या है? ये, और x की पावर 3 का मतलब क्या है? ये। 3 से 3 कट गए, एक x बच गया, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, x से डिवाइड कर दो इस पूरे को, आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू आ जाएगी, जो भी आएगी। और उसके बाद पहले उसका स्क्वायर कर देना और फिर पावर 6 कर देना, जो भी किया था हमने, जो क्लास शुरू होते ही किया था। पहले स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के लिए ये जो नंबर आएगा आपका, इसका स्क्वायर करके -2 कर देना। फिर जो नंबर निकलेगा उसका क्यूब करके -3 के कर देना। आंसर बस स्क्वायर क्यूब। यहाँ से अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो ये बचेगा x प्लस 3 प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ से x प्लस 1/x की वैल्यू मिल गई -3, ठीक है? उसके बाद क्या करना है? स्क्वायर। 3 का स्क्वायर -2, 9 - 2 पहली वैल्यू आ गई 7, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू आ गई, 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7। अब क्यूब करना है इसका, तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 इज इक्वल टू 7 का क्यूब -3k। 7 का क्यूब 343 -3 इंटू 7, 343 -21 विल बी इक्वल टू 322। आंसर ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, ठीक है? करेक्ट। शुड बी गो टू नेक्स्ट।
सेम वही क्वेश्चन है जिससे क्लास शुरू करी थी नेहा, सेम वही क्वेश्चन। अब ना इसमें दो कंसेप्ट और है, दो कंसेप्ट्स और आ रहे हैं इससे रिलेटेड। इस वाली क्लास में अभी क्वेश्चन तो नहीं है, बस ये है कि अगर ऑड वाली पावर्स पूछ दे वो, है ना, अगर पावर ऑड वाली पूछ दे तो क्या करोगे। जैसे अभी हमें ये दे रखा है और आपसे पूछता है कि बताओ पावर 5 कितनी होगी। अब 2, 4, 8, 6 तो हमें निकालनी आ गई। पावर 5 के लिए क्या करना है, क्यूब निकाल के मल्टीप्लाई कर देना स्क्वायर को और माइनस कर देना इस वाली पावर को, ठीक है। ये कैसे निकलता है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, माइनस, समझ गए। क्यूब मल्टीप्लाई स्क्वायर कितना होता है 6 माइनस 1 5। सिमिलरली अगर आपको माइनस का दे रखा हो तो क्या करोगे, माइनस में निकालनी है ना पावर, तो माइनस वाला क्यूब लेना है, मल्टीप्लाई स्क्वायर प्लस का, और फिर माइनस करना है किससे, माइनस ये जो वैल्यू दे रखी होगी इससे, ठीक है। इसको लिख लो, इसको लिख लो और इसके बाद एक और है वो और लिख लेना। आई थिंक वो सेम ही है, बस कोफिशिएंट के साथ है, नहीं वो पावर 7 का है। कोफिशिएंट के साथ तो आपको पता चल गया, लास्ट में a इंटू बी अपॉन सी करना है। साइन का ध्यान रखना नोट करते समय, साइन आप ध्यान से नोट करो आप भी। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, अगर पावर 7 निकालनी होगी तो 4 की लेना, 3 की लेना, 4 और 3 की लेके -1 कर देना। अगर 7 निकालनी है तो 4 यानी स्क्वायर का स्क्वायर मल्टीप्लाई क्यूब माइनस पावर 1, सेम वही है, बस साइन का ध्यान रखना। ओके, अब देखो क्वेश्चन एक और। क्वेश्चन कुछ ऐसे कह रहा है, देखो √x - 1 अपॉन √x इज इक्वल टू √6 ये दे रखा है आपको। आपको x² की वैल्यू निकालनी है। ज़रा थोड़ा दिमाग लगाओ, कोशिश करो सॉल्व करने की।
हैव यू सॉल्व? आंसर बताओ। 62। चलो देखो, सबसे पहले जब भी ऐसे रूट होता है ना तो कोशिश करनी है कि वो रूट हट जाए वहाँ से। हटता कैसे? SBS से हटता है। SBS मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करना है। स्क्वायर करोगे जब मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो ये वही बात बन गई ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे +2 भी कर देना, ठीक है? स्क्वायर ही तो कर रहे हैं, +2 भी कर देंगे वहाँ पर। स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, यानी x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 + 2 विल बी इक्वल टू 8। अब x माइनस 1/x की वैल्यू 8 है तो स्क्वायर तो हमें आता ही है निकालना। स्क्वायर निकालने के लिए हम k का स्क्वायर कर देते हैं और प्लस में 2 कर देंगे। क्यों? क्योंकि यह माइनस है, क्योंकि यह माइनस है इसलिए हम क्या कर देंगे? प्लस में 2। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस में 2, माइनस ही तो है ये। नहीं, स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। यहाँ पे स्क्वायर कर दिया तो प्लस में 8 का स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर कर दिया तो फिर लेकिन आएगा तो -2ab। नहीं, वहाँ पे 1/√x है, यहाँ तो फिर 1 माइनस जो माइनस वाला है उसका अच्छा। स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा। इसको माइनस करोगे, यस। 62 ये इधर। ऑप्शन नंबर बी, ए। ऑप्शन नंबर ए। 2 बार स्क्वायर किया, एक बार स्क्वायर किया रूट हटाने के लिए और फिर एक बार स्क्वायर किया क्योंकि हमें स्क्वायर में चाहिए था नंबर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x + 1/x हमें 5 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। x की पावर 4 + 1/x², ये तो ऊपर है, अपॉन x² माइनस 3x + 1। इसको सॉल्व करो। जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवाया था ना कॉमन लेके, इसमें भी आपको वैल्यू कॉमन लेनी है। एक बीच में टर्म आ जाएगी, उसकी जगह उसका क्यूब या स्क्वायर जो भी बचेगा वो करना होगा। करो। चलो छोटा सा हिंट मैं दे देती हूँ। हिंट ये है कि आपको कॉमन लेना है x, दोनों तरफ से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। x बाहर निकाल लो, आपका आंसर सामने होगा। x बाहर निकाल लो, आंसर आ जाएगा। आंसर मतलब चलो यहाँ से मैंने आपको बोला x बाहर निकालना है। x बाहर निकालोगे अंदर बचेगा x³ + 1/x का क्यूब। क्यों? जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x/x⁴, तो x का स्क्वायर ही बचेगा ना। जब कॉमन मतलब फोर्सफुली कॉमन निकाल रहे हैं हम, कॉमन निकल नहीं रहा पर निकालना है, फोर्सफुली निकालना है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, देखो कॉमन का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो वापस यही वैल्यू बननी चाहिए। बन रही है नहीं बन रही? x⁴ + 1x/x⁴, एक x से एक पावर कट जाएगी तो 1/x का स्क्वायर बच गया। सेम बन रहा है ना, तो बिल्कुल ठीक करा है हमने। चलो अब आगे चलते हैं। नीचे भी कॉमन निकालना है x, तो x कॉमन निकल गया, अंदर बच गया x माइनस में 3 + 1/x। ये वैल्यू कुछ इस तरह से बन जाएगी x। अच्छा देखो x से x कैंसिल हो गया, अब अंदर क्या बच गया? x³ + 1/x का क्यूब अपॉन x माइनस 1x + 1/x माइनस में 3, यानी x का क्यूब और ये वाली वैल्यू 5 - 3, नीचे क्या बच गया? 2। ये जो वैल्यू दे रखी है एक तो हमें यही डालनी है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू 5 दे रखी थी, 5 - 3 2 बच गया नीचे। ऊपर x का क्यूब करना है, यानी 5 का क्यूब
प्लस है तो माइनस में 3 के क्या है 5, 5 का क्यूब 125 माइनस में 3 5 का 15 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 110 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 55 आंसर। ठीक है, बस कॉमन निकालने में थोड़ा सा गलती नहीं करनी, 2-3 बार कर लोगे तो आ जाएगा। मैंने वो एक्स ऊपर लिख दिया इसलिए वहाँ पे ये ऊपर लिख दिया, कॉमन निकाला था ऊपर ऐसे। समझ में आ गई कि नहीं? कॉमन निकालने के बाद हम वापस अपनी वही तो पहुंच जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, वही तो पहुंच जा रहे हैं कॉमन निकालने के बाद, वही करके आपको वैल्यू पुट करनी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल ऐसे ही है, कॉमन निकाल लो, जो भी कॉमन निकल रहा है, जितना कॉमन निकल रहा है उतना कॉमन निकाल लो, उतना कट जाएगा, जो अंदर बच जाएगा उसमें वैल्यू डाल के आंसर निकाल देना। इसमें x माइनस 1 अपॉन x 5 गिवन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे वैल्यू तो गिवन ही है, इसमें तो कुछ छेड़खानी करनी नहीं है आपको। यहाँ से x की पावर 3 कॉमन ले लेना, अंदर बचेगा x की पावर 3 प्लस 3 माइनस 1 अपॉन x की पावर 3। कोई डाउट? अपॉन यहाँ से भी x की पावर 3 कॉमन ले लेना, अंदर बचेगा x की पावर 3 माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x की पावर 3। ये कैंसिल हो गया, x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन x की पावर 3 प्लस में 3, x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन x की पावर 3 प्लस में माइनस में 8। ये वैल्यू दे रखी थी, इससे आपको क्यूब निकालना है, तो 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 5 125 प्लस 15 140, तो 140 प्लस 3, इसकी वैल्यू हमने 140 निकाल ली ना, तो 140 प्लस 3 अपॉन में 140 माइनस 8, तो 140 प्लस 3 होता है 143 और 140 माइनस 8 होता है 132। ये दोनों ही 11 के मल्टीपल्स है, डिवाइड करोगे आ जाएगा 13 अपॉन 12 आंसर। प्रथम क्या मिस्टेक हो रही थी? ओके, वही छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती है माइनस प्लस की, और तो कोई मिस्टेक नहीं होती इसमें, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो। आए समझ कि नहीं? अब तो आ ही जाएगा। नेक्स्ट, टाइम देखो कम है, बहुत कम टाइम बचा है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये पूरे में है रूट, ये जो रूट है पूरे में है। अब देखो क्वेश्चन देख के आप डर जाओगे, ये कैसा क्वेश्चन दे दिया, अंडर रूट ए बी सी, क्या करें समझ नहीं आ रहा। ट्राई करो, चलो कौन निकालता है आंसर। हद नहीं है, उतना आसान क्वेश्चन है ये, जिसकी हद नहीं है, उतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन कब? जब एक छोटी सी चीज़ पता चल जाए आपको। पहले मैं देखती हूँ कौन कहाँ कहाँ क्या क्या दिमाग लगा रहा है। देखो क्या करना है, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए क्या करना है, a माइनस 3 को 0 ले लेना इक्वल टू में। जब ये और ये इक्वल टू 0 है तो ये इसके 0 हो सकता है, ये इसके, यानी ये क्या रूल है, जब परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 होता है तो इंडिविजुअल भी 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9,
√3 + 4 + 9 √16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना आपको, डोंट बी कंफ्यूज्ड। हाँ, प्लस माइनस क्यों? एक मिनट, भी होता है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, तो आई थिंक ये तो आप सॉल्व कर ही लोगे। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, बी की -2, सी की -1, ए बी सी की वैल्यू निकाल लोगे, सॉल्व हो जाएगी, है ना। बस मैं वैल्यू रख के एक बार निकाल देती हूँ। ए की वैल्यू 1, -3 इंटू माइनस में 2 + 7 इंटू माइनस में 1, 2 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 = 6 और 7 1 = 7, माइनस प्लस माइनस -7, 7 - 6 -1, आंसर क्या हो गया? 1, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से ये वही क्वेश्चन है, देखो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 3। 4 + 5/3, 9/3, आंसर 3। कितना इजी है, कुछ करना ही नहीं है, वैल्यू सामने दे रखी है, वैल्यू पुट करनी है बस। ये दे रखा था ना यहाँ पे a + b/c, तो a की जगह a की, b की जगह b की और c की जगह c की वैल्यू डाल दी। ठीक है, चलो आई थिंक है क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन, इसका मैं वेट कर रही थी क्लास स्टार्ट होने तक ही। अब ये सामने आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? a की वैल्यू है 101, b की वैल्यू है 102, c की वैल्यू है 103। तो बताओ a² + b² + c² - ab - bc - ca की वैल्यू कितनी होगी? अब अगर आप में से किसी को पता है तो बताएं मुझे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इफ़ यू हैव एनी एक छोटा सा भी पॉइंट अगर पता है तो बताओ, 100 + 100 क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो कि यार ए बी सी की वैल्यू दे दी, इतनी बड़ी टर्म दे दी, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करने में आधा घंटा निकल जाएगा। टोटल हमें समय 1 घंटे का मिलता है, 90 मिनट का मिलने लग गया। अब यही होता है। तो इसमें क्या करना है, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना आपको, ऐसा कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए सेम, इसकी जगह ये भी हो सकता है x² + y² + z² -xy -yz -zx, ये भी हो सकता है। और यहाँ पर आपको 3, आंसर 3 है, डी आंसर 3 है। सुनो अब मेरी बात, अगर आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो ए बी सी एक्स वाई जेड की वैल्यू ये है, अगर यहाँ पे ऐसे दे रखा होता है एक्स की वैल्यू है 2022, 2023, 2024, ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं ना, एक्स वाई जेड की वैल्यू ये है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आप इसको मल्टीप्लाई थोड़ी ना करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस करके भी वही आंसर आएगा जो आंख बंद करके बिना पेन उठाए 3 टिक करने पर आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो आंख बंद करके बिना पेन उठाए 3 पर टिक कर देना, ठीक है। क्या होगा आंसर? 3 होगा। अब ये तो पूछो कि 3 क्यों होगा, क्यों होगा, सॉल्व करते देखो। हमेशा 3 होगा, हमेशा, जब भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होंगे। अब इसको अगर आप इसमें से मैं ए कॉमन लेती हूँ, इसमें से अगर मैं ए कॉमन लेती हूँ, इनमें से अगर मैं इसमें से ए कॉमन लेती हूँ तो अंदर बचेगा ए, यहाँ पे एक बच गया ए और यहाँ बच गया बी, ठीक है। प्लस बी कॉमन लेती हूँ इनमें से तो बचेगा बी माइनस सी, प्लस सी कॉमन लेती हूँ सी माइनस ए बचेगा, यही बचेगा अगर मैं इसमें से ए कॉमन लूँगी तो। अब मेरे पास ये वैल्यू आ गई, राइट। ए माइनस बी,
a माइनस बी कितना आएगा, -1 आएगा ना, 102 में से 101 करोगे -1, प्लस बी माइनस सी कितना आएगा, प्लस सी माइनस ए कितना आएगा, -2। यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, -a प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस -2c, ठीक है, -a माइनस बी माइनस माइनस प्लस, इसको इसमें प्लस कर दो, ये प्लस 2 नहीं आएगा, प्लस माइनस माइनस, सी में से ए जा रहा है ना, सी में से ए जा रहा है, हाँ ठीक है, +2, तो ये भी प्लस होएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, बी प्लस ए 203 साइन बड़े नंबर का, प्लस कितना बनेगा ये 206, इसमें से माइनस कर दोगे आंसर आ गया 3। सेम यही चीज़ होगी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के साथ, ठीक है, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन कल मॉक टेस्ट में नहीं आएगा, आ भी सकता है, ठीक है। सो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच।